एक क्रांति ऐसा भी। बिहार के सिवान जिला का रहने वाला रमेश ठाकुर पैदल ठेला यात्रा निकाले हैं, जो कि 2022 में 38 दिनों की यात्रा करके दिल्ली तक गए थे। उनका मुख्य मांग है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आखिर बिहार की ऐसी दुर्दशा क्यों है। तो आइए जानते हैं रमेश ठाकुर से उनकी मुख्य मांग क्या है। रमेश कुमार ठाकुर है ना। हम सिवान से पटना के लिए 18/10/2023 को निकले थे। तो पूरे सिवान घूमे हैं, पहले मार्केट पूरा घूमे हैं। तो 19 तारीख से सिवान को छोड़े हैं। रास्ते में जब जहाँ भी रात हुआ वहाँ रुके हैं, लोगों का सहयोग मिला है और लोग समर्थन किए हैं। हर जगह लोग पढ़े हैं और हम उसको कापी कलम में लिखवाए हुए हैं जो समर्थन किए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है ये ठेला यात्रा निकालने? मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं बिहारी हूँ और मेरा बिहार 28 राज्य है पूरे भारत में, सब तरक्की पर हैं, सब विकसित है और मेरा ही राज्य पिछड़ापन क्यों है, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। कहाँ से कहाँ तक? मैं अभी तो सिवान से पटना तक आया हूँ। पटना यहाँ भाजपा कार्यालय में गया था, एक चिट्ठी दिया था और उसके बाद फिर राजद कार्यालय जाऊँगा, जदयू कार्यालय जाऊँगा और कांग्रेस कार्यालय जाऊँगा। अच्छा, ये चिट्ठी में आप क्या लिखते हैं? चिट्ठी किस प्रकार का? हाँ, जो चिट्ठी में है, जो जैसे मान लीजिए जो हमारा ये पोस्टर में दिया गया है और पोस्टर को ही चिट्ठी आप समझिए। वो हम अपने विचार को इस पोस्टर में लगाए हुए हैं, पूरे पब्लिक को दिखाते हुए आए हैं। अच्छा, पोस्टर में जी, और इसी को हम चिट्ठी बना दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार निवेदन है, ये यात्रा दिनांक 18/10/2023 सिवान से पटना। बिहार सरकार, मैं बिहारी रमेश कुमार ठाकुर, मेरा बिहार आज़ादी का 76वां साल चल रहा है। बिहार में दूसरों राज्यों की अपेक्षा लाचारी एवं पिछड़ापन क्यों है। मैं अपनी जन्मभूमि बिहार पर विकास चाहता हूं। मैं अपना वोट बिहार के तरक्की और विकास के लिए देता हूं। मैं अपने जीवन में मरा हूं और जिंदा हूं। शहीदों ने क्या आज की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए थे? आज़ादी की लड़ाई में बिहार का भी योगदान था। बिहारी अपने परिवार के जीवन यापन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है कमाने के लिए। मैं बिहार का जिम्मेदार नागरिक हूँ। सरकार जंगली पेड़ों की जगह फल वाला लगावे पेड़, पेंशनधारी को जिम्मेवारी दे, हर जिले के बीच बालू स्टैंड एवं मंडी हो, हर जिले के बीच सब्जी मंडी, फल मंडी हो। कोरोना जैसे आपदा आने पर बिहारी मजदूरों का क्या होगा? स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की कला का विकास हो। बिहार से जो दूसरे राज्यों में जाते हैं उनका डाटा या ऑफिस हो। बिहार में जो छोटा व्यवसायी है या करना चाहता है, आधार कार्ड से लोन दिए जाए। ज़्यादातर लोग ड्राइवर, लेबर, मिस्त्री, राजमिस्त्री, ठेला वाले, रिक्शा वाले, फेरी वाले, गार्ड इत्यादि पर विचार हो। कोई भी आपदा आने से लोगों का काम बंद हो जाता है, परिवार कैसे चलेगा? बिहार में फैक्ट्री खोला जाए, बिहार में फिल्म शूटिंग होना चाहिए। सरकारी खाली ज़मीन व तालाबों को पट्टा पर जनता को दे। पत्रकारों को स्वतंत्रता दी जाए पत्रकारिता के लिए। 2047 के पहले बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में हो। अच्छा, ये आइडिया किसने दिया आपको? देखिए, आइडिया कहने का मतलब मैं जीवन को जितना झेला हूँ और अपने जीवन में मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जीवन के अनुभवों ने हमको यहाँ तक लाकर छोड़ा है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आगे जो जैसे सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं, कलाम जी हैं। तो इन लोगों को विचारों को देखते हुए कि वो लोग, आपका मुख्य मांग है कि जो भी बिहार राज्य के निचले स्तर का लोग है उनका विकास। जी 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 जी। कल के डेट में अगर कोरोना आया तो मजदूरों की स्थिति दयनीय होगी, तो उसमें सुधार लाए जी। तो इसके लिए आप किन सरकार, अभी बिहार सरकार से मांग करने आए हैं? जी, जैसे कहने का मतलब केंद्र सरकार में पहले गए थे हम जी 27/9/2022 को। तो वो बोले कि बिहार सरकार में जाओ। विनोद तावड़े जी से बात हुआ था हमारी। अच्छा, तो इसलिए विपक्ष से पहले मिल लिए हैं। अब जो जा रहे हैं राजद के कार्यालय में और जदयू के कार्यालय में और कांग्रेस के कार्यालय में, वहाँ भी उनको चिट्ठी दिए हैं। हम चिट्ठी लेकर रखे हुए हैं, जाएंगे वहाँ भी देंगे।
और देखिए मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मैं यहाँ का यह मेरा जन्मभूमि है। मैं इस बात को नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। इसीलिए मैं अपने आप को जिम्मेवार मानता हूँ कि मैं अपने जन्मभूमि के विकास के लिए अपना कदम उठाता हूँ। धन्यवाद।